फुटबॉल के शौकीनों को याद होगा यूरो 2020 मैच के बीच डेनमार्क फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन को दिल का दौरा पड़ा। करीब आधे घंटे मैच रुका रहा, उन्हें मौके पर सीपीआर दिया गया। उनकी जान बच गई, लेकिन जांच के बाद ये पता चला कि उन्हें कार्डियोमायोपैथी बीमारी थी। फुटबॉलर फेब्रिस मुअम्बा को साल 2012 में 23 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें कार्डियोमायोपैथी है, जब वो बोल्टन वांडरर्स के लिए खेलते समय गिर गए। मुअम्बा का दिल भी कुछ वक्त के लिए रुका रहा, लेकिन उनकी जान बच गई। ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई, लेकिन आए दिन हार्ट अटैक से होने वाली मौत के वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दे जाते हैं। किसी का दिन खराब होता है, किसी का दिल दुखता है, किसी को ये डर लगता है, किसी को ये सब भयानक लगता है। भारत में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोगों की अचानक हुए कार्डियक अरेस्ट से मौत हो रही है। क्या ये आंकड़ा आम है, नया है, या गली गली लगे कमरे से अब तुरंत वीडियो आ जाते हैं? कोविड या कोविड की वैक्सीन का असर है, या फिर प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स मिलावटी खाना इसके पीछे का कारण है? डॉक्टर्स की बात की जाए तो उनका मानना यह है कि पिछले 3 सालों में चीन, अमेरिका और कई देशों में हार्ट अटैक पर हुई स्टडीज में ये सामने आया है कि सबकी बॉडी के अंदर बेसलाइन इन्फ्लेमेशन काफी बढ़ गया है। लिपोप्रोटीन और सीआरपी लेवल भी बढ़ गया है। ये सब काफी लंबे समय तक बढ़े रहते हैं, और डॉक्टर्स का मानना यह है कि कोविड के बाद इस तरह की घटनाएं थोड़ी सी बढ़ी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन की वजह से शुरुआती दिनों में लोगों को थोड़ी समस्या आई थी, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। ये कार्डियक अरेस्ट पहले से भी होते आए हैं। अब शरीर के अंदर कहीं ना कहीं सूजन है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, जैसे नसों में सूजन है या फिर सांस की तकलीफ बढ़ रही हो। पहले हाइपरटेंशन 60 साल के लोगों में देखा जाता था, लेकिन अब 40 से 50 साल के लोगों में ही ये होने लगा है। कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स में भी लोगों में ये दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से जिन नसों में पहले से सूजन है और कहीं पर ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसके रप्चर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रप्चर होने के बाद जहां कभी नस में ब्लॉकेज नहीं भी हुआ हो, वो भी तुरंत ब्लॉकेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है, आपको बताते हैं। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है और कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट में खून नहीं पहुंचता, नसों में ब्लड फ्लो रुक जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हार्ट अटैक नसों की बीमारी होती है, और डॉक्टर्स का मानना यह है कि कार्डियक अरेस्ट का प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही होता है। लेकिन सारे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से नहीं हो रहे। कार्डियक अरेस्ट होने के कई कारण हैं। कई लोगों को हार्ट की जेनेटिक बीमारियां होने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी हार्ट की मांसपेशियों की एक बीमारी है, जो हार्ट को उस तरह से काम करने से रोकती है जिस तरह से उसे करना चाहिए। अगर अचानक गिर जाने से 100 लोगों की मौत हो रही है, तो उसमें से 70 से 80 लोगों को हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन उनमें से 20 लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मौत का कारण कुछ और होगा। लेकिन क्या हमारा दिल कमजोर हो रहा है? डॉक्टर्स का मानना यह है कि कोविड का एक्सपोजर सभी के साथ हुआ है। पर्यावरण में बदलाव के साथ सभी रह रहे हैं और सभी की डाइट्स में भी बदलाव आया है। ऐसे में ज्यादा लोगों को हार्ट की समस्या आ रही है। हमारी प्रोड्यूस की भी जेनेटिक वेरिएशन हुई है। अब हाई प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि अब इसके बारे में कुछ खासा स्टडी नहीं आ पाई है। वही WHO के मुताबिक दुनिया भर में करीब 18 मिलियन लोगों की मौत कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज के कारण हो जाती है, यानी हार्ट की बीमारियों की वजह से। वही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों की माने तो 2021 में हार्ट अटैक से 28,579 लोगों की मौत हुई और 2022 में 32,457 लोगों की मौत हुई। जानकारों का कहना यह है कि खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, शराब की लत, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा, स्ट्रेस, एक्सरसाइज ना करना और जेनेटिक फैक्टर्स कुछ बड़े कारण हैं जिनके चलते हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।